जय हिंद एवरीवन, वंदे मातरम। सौर्य पथ भारत में आपका स्वागत है। आज जो है हम लोग जो है लेक्चर फुल फॉर्म का जो था पार्ट 1 हम लोग डिस्कस कर चुके थे, और वो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अब उसका जो है फुल फॉर्म का ऑल एनसीसी फुल फॉर्म का पार्ट 2 वीडियो जो है वो हम लेकर आए हैं, और आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो वर्ड है उसको हम लोग लेकर आए हैं, और चूँकि कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है कि पार्ट 3 भी लाना पड़े, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक बार याद कर लो, एक बार देख लो, एक बार नोट डाउन कर लो, उसके बाद इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो हमें जो है 1 बाय 1 सब डिस्कस करनी चाहिए। और एक भाई पीडीएफ के बारे में पूछ रहा था, तो मैं बता देना चाहूँगा कि आप जो है खुद से अगर अपने कॉपी और कलम से खुद नोट तैयार करते हो यार, अगर अच्छा आप एक फेयर जैसे हम लोग बचपन में करते थे ना, तो वैसे ही अगर आप खुद से नोट्स तैयार कर रहे हो तो आई थिंक वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि मसल्स मेमोरी में आपका जो सबकॉन्शियस माइंड में जो आपका जो है काफ़ी वो अच्छे तरीके से पहुंच जाता है। तो पीडीएफ, आई थिंक पीडीएफ जो होता है यार, मुझे ऐसा लगता है कि यार वो टेबल को सजाने का काम करता है। बहुत कम ही लोग पीडीएफ को पढ़ पाते हैं और कंटिन्यूअस पढ़ पाते हैं। तो अगर आप अभी पेन पेपर अपना जो कॉपी है लेकर नए बैठे हो, तो कृपया जाएं और पेन लेकर आएँ, कॉपी लेकर आएँ और नोट्स बना लें। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है दोस्तों। तो चलो हम जो है फर्स्ट वर्ड को स्टार्ट करते हैं। वो है एनजीओ। क्या है? एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। उसके बाद है IAY। क्या है? IAY। IAY क्या होता है भाई? तो इंदिरा आवास योजना। क्या होता है? इंदिरा आवास योजना। ठीक है। उसके बाद जो है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV का क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। उसके बाद ROP। ROP का मतलब होता है रोड ओपनिंग पार्टी। क्या होता है? रोड ओपनिंग पार्टी। उसके बाद BOP। BOP क्या होता है? बॉर्डर ऑब्जर्वर पोस्ट, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर बॉर्डर ऑब्जर्वर पोस्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, BOP का बिल्कुल सही है, सॉरी सही है, बॉर्डर ऑब्जर्वर पोस्ट ही होता है BOP का। ठीक है। ADP। ADP क्या होता है? एरिया डोमिनेट पेट्रोल। ADP का फुल फॉर्म क्या होता है? एरिया डोमिनेट पेट्रोल। फिर क्या होता है? RRT। RRT क्या होता है? रैपिड रिस्पांस टीम। जो हमारे कैडेट एनसीसी कर रहे होंगे, तो वो चाहे वो RRT हो, QRT हो, ये सब उनको बताया गया होगा। तो QRT क्या होता है भाई? क्विक रिएक्शन टीम। QRT क्या होता है? क्विक रिएक्शन टीम। ठीक है। उसके बाद है NDMA। NDMA क्या होता है? तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है। NDMA क्या होता है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उसके बाद NIDM। NIDM क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, NIDM का मतलब। अब हम लोग आते हैं UPSC। UPSC क्या होता है भाई? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें जो है आप जो NDA और CDS या फिर CAPF का एग्ज़ाम देते हैं, तो वो कौन कंडक्ट करवाती है? UPSC ही कंडक्ट करवाती है। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग BPSC, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। BPSC के बारे में तो आप जान ही रहे होंगे।
अब है नरेगा। नरेगा क्या है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा का मतलब होता है। अब आते हैं हम लोग DRDO। DRDO का क्या होता है भाई? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का क्या होता है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए DRDO के बारे में कुछ हम लोग बेसिक जानते हैं। तो DRDO का स्थापना हम लोग कब हुआ था? DRDO का स्थापना को जानते हैं तो वो 1958 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो न्यू दिल्ली में है। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और ये जो है रक्षा मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत की सेना जो है, जो तीनों सेना आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए अत्याधुनिक हथियार, मिसाइलें और रडार अन्य सैन्य उपकरण जो होता है उसको स्वदेशी तकनीक से निर्माण करना। मतलब कि देखो उद्देश्य इसका क्या है ना कि भारत की सेना जितने भी हैं जो है जैसे कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इन लोग के लिए जो है अत्याधुनिक हथियार को तैयार करना। अत्याधुनिक जैसे क्या क्या हो सकता है? तो मिसाइलें, रडार, अन्य सैनिक उपकरण जैसे है, बहुत सा उपकरण होता है जो कि हमारे सेना को सुचारू रूप से चलाने के लिए ज़रूरत पड़ता है। तो उसके लिए जो है वो स्वदेशी तकनीक से निर्माण करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, DRDO की। आई होप आप सब समझ रहे होंगे, आप ठीक से इसको स्टडी कर रहे होंगे। DRDO के बारे में अब पहले भी आपको जानकारी होगी। ठीक है, अब है DDMA। DDMA क्या होता है? तो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। DDMA क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब क्या है? SDMA। SDMA क्या होता है? स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। SDMA क्या होता है? स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उसके बाद NDRF। NDRF क्या होता है भाई? NDRF के बारे में तो आप जानते होंगे। तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। क्या होता है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। चलिए NDRF के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये हो सकता है आपके मन में कि NDRF जैसे आप बताए DRDO जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, वैसे ही NDRF जो है वो किसके अंतर्गत आता है? तो वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मतलब जो है गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, अब NDRF का मोटो क्या होता है? तो आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, ये इसका मोटो होता है। क्या होता है? आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। और बता रहे हैं इसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी रखनी होगी कि वर्तमान में पूरे भारत में ना इसकी 16 बटालियन तैनात हैं। कितनी? 16। अब आपको लगता होगा NDRF के बारे में, चूँकि आप जानते होंगे कि ये NDRF के बारे में उसका फुल फॉर्म में ही लिखा हुआ है कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो डिजास्टर जो होता है आपदा, तो आपदा जो है दो तरह का होता है, एक मानव निर्मित होता है और एक जो है वो प्राकृतिक होता है। तो आखिर ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पांस फोर्स का कार्य क्या होता है? तो जैसे कि भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, चक्रवात हो गया, भूस्खलन हो गया, तो ये सब क्या चीज़ होता है? ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। ठीक है, और मानव आपदाएं में क्या क्या हो सकती हैं? तो जैसे कि रासायनिक हो गया, केमिकल वाला हो, जैसे भोपाल गैस त्रासदी ये सब हुआ था, या फिर परमाणु आपदाएं जो होती हैं उसमें जो है ये लोग पहले खोज करते हैं और बचाव करते हैं। इनका कार्य क्या होता है कि प्राकृतिक और मानव कृत जो आपदाएं होती है उसके दौरान उसका खोज और रेस्क्यू करना इनका मुख्य कार्य होता है। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। हालांकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे एक टॉपिक डिटेल्स वीडियो हम लाएंगे, है ना, लेकिन फ़िलहाल हमें फुल फॉर्म जाननी होगी जो कि हमारे NCC ABC सर्टिफिकेट के लिए जो यूजफुल हो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, जैसे NDRF होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, वैसे ही SDRF होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होता है। जैसे कि
अगर जैसे मैं जहाँ पर था, जब मैं एनसीसी कर रहा था 13 बिहार बटालियन से, हमारा यूनिट का नाम था 13 बिहार बटालियन। तो वहाँ से जब मैं एनसीसी कर रहा था ना, तो वहाँ जो है हम लोग का देव जो है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में देव, तो वहाँ पर छठ मेला लगते हैं। तो वहाँ पर 2 तालाब है, तो दोनों तालाब में एसडीआरएफ का टीम जो है वो आते थे। तो एसडीआरएफ का मतलब क्या हो गया, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, ठीक है। अब आते हैं आगे एनसेप, मतलब एनएसएपी। एनएसएपी का क्या मतलब होता है जी, तो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम होता है, ठीक है। और एसआईएम मतलब सिम का क्या होता है, जो हम लोग सिम फ़ोन में यूज करते हैं उसका मतलब क्या होता है, तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। उसके बाद क्या होता है, एलईडी का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। उसके बाद एसटीडी का क्या फुल फॉर्म होता है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। एसटीडी का क्या फुल फॉर्म होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। उसके बाद पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। उसके बाद इसरो का क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद BARC का क्या होता है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। BARC का क्या फुल फॉर्म होता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। अब भाभा जो है इसके बारे में हम लोग जानकारी थोड़ा लेते हैं कि इसकी स्थापना जो है वो कब हुआ था, 1954 में हुआ था। और ये जो होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत कार्य करता है। BARC जो है इसकी स्थापना किसने किया था, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने किया था। कब किया था, 1954 में किया था। और ये कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत ये कार्य करती है। अब है इसरो, ESRO, जिसका मतलब ESRO होता है। इसका क्या होता है, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब नासा का मतलब क्या होता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है नासा का मतलब, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद एनएसएस का पूरा नाम क्या होता है, नेशनल सर्विस स्कीम, नेशनल सर्विस स्कीम। उसके बाद एडीबी का क्या फुल फॉर्म होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी का क्या फुल फॉर्म होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब आसियान का क्या होता है, ASEAN का मतलब क्या होता है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। आसियान का क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ABM का क्या फुल नेम होता है, तो एंटी ब्लास्टिक मिसाइल। क्या होता है, एंटी ब्लास्टिक मिसाइल। अब एड्स का क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो है हम लोग जब एग्ज़ाम दे रहे थे सी का, तो उसमें पूछा गया सवाल था। और क्लास 10th में भी बायो जो है उसमें हम जब 10th क्लास का एग्ज़ाम दे रहे थे तो उसमें भी एक क्वेश्चन आया था कि एड्स का पूरा नाम क्या है और यह कैसे फैलते हैं, ये क्वेश्चन था। तो अभी हमें याद आया एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब आगे चलते हैं, ATC आप सुने होंगे। ATC का पूरा नाम क्या होता है, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। क्या होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। ATM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या होता है ATM, जहाँ से हम लोग पैसा निकालते हो तो उसको हम लोग ATM जानते हो, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे ATM का पूरा नाम। तो मैं बता रहा हूँ, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। BA क्या होता है, आप सब जानते होंगे,
बैचलर ऑफ आर्ट्स। बीबीसी क्या होता है? बीबीसी न्यूज़ ये सब जानते होंगे आप। तो बीबीसी का मतलब होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। क्या होता है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। अब बीएड, बहुत लोग का जो है सपना होता है बीएड करना, तो आखिर बीएड क्या होता है? तो बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है। क्या होता है? बैचलर ऑफ एजुकेशन। वैसे ही बीपीएड होता है। बीपीएड क्या होता है? तो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन होता है। अब बीसी, बीसी क्या होता है? तो बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। उसके बाद है बीएसएनएल। बीएसएनएल का क्या होता है? जैसे हम लोग के पास बीएसएनएल का सिम होता है, भारतीय सेना में अगर आप देखेंगे तो पहले क्या था कि सभी लोगों के पास बीएसएनएल का सिम होता था। तो उसका पूरा नाम क्या होता है? भारत संचार निगम लिमिटेड। क्या होता है? भारत संचार निगम लिमिटेड। बीपीएल का पूरा नाम क्या होता है? बिलो प्रॉपर्टी लाइन। क्या होता है बीपीएल? जैसे लोग पूछते होंगे तुम्हारा बीपीएल में नाम है या नहीं है, तो उसका पूरा नाम क्या होता है? बिलो प्रॉपर्टी लाइन। आई होप आप सब समझ रहे होंगे। और ये जो है डेली यूजेज वर्ड है, जितने भी हम बोल रहे हैं वो बता रहे हैं, जितने भी चीज़ हैं वो कहीं ना कहीं आप जो है डेली रेगुलर यूज़ में आप ये सब इस्तेमाल करते होंगे, चाहे वो बीएसएनएल हो, चाहे वो बीपीएल हो, है ना। अब सीए का मतलब क्या होता है? सीए का मतलब होता है चार्टेड अकाउंटेंट। सीए का मतलब साइंस में तो कैल्शियम भी होता है, लेकिन चलो यहाँ पर सीए का मतलब चार्टेड अकाउंटेंट होता है। उसके बाद जो है ईपीएफओ। ईपीएफओ क्या होता है भाई? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जीएमटी। जीएमटी क्या होता है भाई? ग्रीनविच मीन टाइम। क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम। उसके बाद नाबार्ड। नाबार्ड क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होता है? नाबार्ड का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब एनएचएआई। एनएचएआई क्या होता है भाई? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब एनआरआई। एनआरआई क्या होता है? नॉन रेसिडेंस इंडियन। एनआरआई क्या होता है भाई? नॉन रेसिडेंट इंडियन, नॉन रेसिडेंट इंडियन। उसके बाद ओआईसी। ओआईसी क्या होता है? ओआईसी क्या होता है? ओआईसी मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़। क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़। उसके बाद ओआईएल। ऑयल का मतलब ये फुल फॉर्म क्या होता है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। क्या? ऑयल इंडिया लिमिटेड। उसके बाद ओएनजीसी। ओएनजीसी क्या होता है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। क्या होता है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। ओएनजीसी में मेरा, जब मैं ग्रेजुएशन में था तो उस टाइम मेरा सिलेक्शन हुआ था, बट ये क्या उसमें कुछ उस टाइम मेरा ग्रेजुएशन फाइनल नहीं हुआ था, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैं छट गया था। मेरा रिज़ल्ट हो चुका था उसमें ओएनजीसी में। अच्छा, अब होता है ओपेक। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ओपेक का पूरा नाम क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। उसके बाद सीसीटीवी। बहुत लोग बोलते होंगे या फिर देखते होंगे आप कहीं भी लिखा हुआ कि आप सीसीटीवी के दायरे में हैं। तो सीसीटीवी क्या होता है? क्लोज सर्किट टेलीविज़न। क्या होता है? क्लोज सर्किट टेलीविज़न। अब आते हैं हम लोग एसडीएम। एसडीएम क्या होते हैं? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। क्या? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। डीएम का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। एसपी का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसके बाद डीएसपी, ये होता है डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। क्या होता है भाई? डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसके बाद एसएचओ। एसएचओ क्या होते हैं भाई? स्टेशन हाउस
ऑफिसर। क्या होते हैं? स्टेशन हाउस ऑफिसर। अब एसआई, एसआई का पूरा नाम क्या होता है? सब इंस्पेक्टर। क्या होता है भाई? सब इंस्पेक्टर। जैसे अभी हाल में ही एसआई का रिजल्ट हुआ है, बिहार एसआई का जो मेंस का रिजल्ट हुआ है, तो वो क्या होते हैं? सब इंस्पेक्टर। अब एएसआई क्या होते हैं? तो वो होते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। क्या होते हैं? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। एचसी क्या होते हैं? एचसी का पूरा नाम होता है हेड कांस्टेबल। क्या होता है भाई फुल फॉर्म? हेड कांस्टेबल। कैसा आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है? आप मुझे ज़रूर बताएं। उसके बाद आईएएस का पूरा नाम क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उसके बाद आईपीएस का क्या होता है? इंडियन पुलिस सर्विस। क्या होता है? इंडियन पुलिस सर्विस। उसके बाद आईएफएस का क्या होता है? इंडियन फॉरेन सर्विस। क्या होता है? इंडियन फॉरेन सर्विस। आईआरएस का क्या होता है? इंडियन रेवेन्यू सर्विस। क्या होता है भाई आईआरएस का? इंडियन रेवेन्यू सर्विस। सीबीएसई का क्या होता है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। एनटीए का क्या होता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। क्या होता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उसके बाद एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो यहाँ तक था अपना लेक्चर। पार्ट 2 जो है फुल फॉर्म का, एब्रीविएशन वर्ड का। पार्ट 1 भी मैं अपलोड कर दिया हूँ और आई होप आप सब देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर सबसे पहले पार्ट 1 को देखें। जो लड़के एनसीसी ए, बी और सी सर्टिफिकेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं कवर कर चुका हूँ, कोशिश किया हूँ कवर करने का। और बाकी ऐसे बहुत सा फुल फॉर्म होता है, बट मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर इस चीज़ को तैयार किया हूँ। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आप अपना पढ़ाई निरंतर रखें, प्रैक्टिस में रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।